हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का जनरल साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 11, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। भाई किसी भी मैटर में 3 स्टेट हो सकती हैं। वो सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड तरल हो सकता है, या फिर वो गैस हो सकता है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने भी मैटर हैं वो किस चीज़ से बने हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स से। सभी जितने भी मैटर है, आपका टीवी है, आपका फ्रिज है, कोई भी वस्तु है, वो किससे बनता है? मॉलिक्यूल्स से बनता है। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना। द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंज्ड बाय हीटिंग और कूलिंग। अब 3 स्टेट्स जो मैटर के होते हैं उससे हीटिंग और कूलिंग के माध्यम से स्टेट को उनकी चेंज कर सकते हो। जैसे पानी है, पानी को आप अगर भाप बन के उड़ने लगे तो वही पानी जो कि आज क्या था, लिक्विड था, थोड़ी देर बाद अगर आपने नीचे गैस पर रख दिया तो भाप बन के उड़ेगा तो वो गैस बन जाएगा। वो गैस वाला पानी अगर आप ठंडा कर लेंगे और वो भाप जो आपने बनाई थी वो ठंडी हो गई, फिर से वो पानी बन जाएगी। अब इसी पानी को अगर हम फ्रिज में रख देंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। तो इस तरीके से स्टेट्स जो हैं इंटरचेंजेबल होती हैं। सॉलिड्स एंड गैसेस डिजॉल्व इन लिक्विड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। सॉलिड और गैस जो कि डिजॉल्व होती हैं लिक्विड्स में और इस तरीके से वो एक सॉल्यूशन बना देती हैं। टीचर कहती है, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है व्हाट इज़ मरकरी, कि मरकरी क्या होता है? रीना कहती है, आई थिंक इट इज़ अ सिल्वर कलर्ड लिक्विड। मुझे ऐसा लगता है कि मरकरी सिल्वर कलर का लिक्विड होती है। टीचर कहती है, यस हाँ, बट व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट इट, लेकिन इसके लिए स्पेशल क्या बात है इसमें? मीना कहती है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। टीचर कहती है, इट इज़ द ओनली मेटल विच इज़ इन लिक्विड फॉर्म, कि मरकरी ही एक अकेला ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मैटर क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। कितनी भी चीज़ें जो भी हमारे आसपास हैं, जो जगह घेरती हैं, है ना, जिनका कुछ मास यानी कि वज़न है, वो मैटर होते हैं। कोई भी चीज़ जिसका वज़न है, जो जगह घेरती है, वो मैटर है। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं या फिर लिविंग थिंग्स हैं, वो क्या हैं? बनी होती हैं मैटर से। मैटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, सो ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो छोटे 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 पार्टिकल्स से बनते हैं। जैसे आपका एक टेबल ही ले लीजिए, आपका एक टेबल ले लेते हैं। टेबल जो है बहुत ही नने 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 ऐसे करके पार्टिकल्स से मिलकर जो है एक बहुत बड़ा ये आपका टेबल बन रहा है। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। मॉलिक्यूल्स, एक एक मॉलिक्यूल भी जो होता है वो छोटे 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 एटम से मिलकर बनता होता है। तो बहुत सारे एटम मिले, एक मॉलिक्यूल बना, बहुत सारे मॉलिक्यूल बने, आपकी कोई भी वस्तु बन गई। एंड अब एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर की। द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज़ डिफरेंट इन ईच स्टेट ऑफ मैटर। जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है कि किसी में बहुत मॉलिक्यूल्स पास होंगे, किसी में दूर होंगे, किसी में बहुत दूर दूर होंगे, तो इस सब चीज़ों से स्टेज का फ़र्क हो जाता है कि कोई चीज़ लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है। द मॉलिक्यूल्स इन मैटर आर हेल्ड टुगेदर। मॉलिक्यूल्स मैटर में साथ में होते हैं बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और किसकी वजह से ये साथ साथ होते हैं? इनके अंदर एक दूसरे को खींचने वाली फोर्स होती है। ऐसे समझो कि एक बच्चा यहाँ खड़ा है, ये एक मॉलिक्यूल है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ खड़ा है, ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ खड़ा है, ये एक मॉलिक्यूल है। सब एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अपने एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। जब बहुत ज़्यादा खींच लेते हैं तो सॉलिड बन जाता है, थोड़ा कम खींच पाते हैं तो लिक्विड, और बहुत ज़्यादा ही मतलब दूर दूर हो जाए तो लिक्विड बन जाता है। मॉलिक्यूल्स का बिल्कुल सीधा फार्मूला है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है कि मॉलिक्यूल जो हैं किसमें कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। द एक्सटेंट और स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ डिफरेंट इन ईच स्टेट ऑफ मैटर। हर एक स्टेज में, मैंने अभी बताया आपको कि जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे एक दूसरे को आपस में खींचने के लिए तो सॉलिड बन जाएगा, थोड़ा कम लगाएंगे लिक्विड। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दूर दूर ही हैं, नहीं लगा रहे हैं ज़्यादा फोर्स तो गैस बन जाता है। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप। किसी भी सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट मीन्स उसका एक निश्चित आकार होगा। अब टीवी को आप बिस्तर पे रख दीजिए या टेबल पे रख लीजिए, आकार सेम रहेगा, शेप सेम रहेगी, तो उसका डेफिनेट शेप रहता है। एंड वॉल्यूम, वो जगह भी उतनी ही घेरेगा। मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर वेरी क्लोजली। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड के बहुत ही ज़्यादा पास पास रहते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड्स इज़ वेरी
स्ट्रॉन्ग। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो फोर्स लगती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इनका, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड्स की बात की जाए, लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। आप जिस कंटेनर में डालेंगे लिक्विड उसी का कंटेनर का शेप ले लेगा, बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन उनका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, मतलब वो कितनी जगह घेरेंगे ये सेम रहेगा। ग्लास में भी पानी उतनी जगह घेरेगा, कटोरे में डालोगे कटोरे की भी उतनी ही जगह ले लेगा वो। लिक्विड्स आर फ्री फ्लोइंग, मतलब बह जाते हैं बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड लिक्विड आर लूजली पैक्ड। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है लिक्विड्स में, इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। गैस की बात की जाए, गैस इज़ नीदर हैव अ डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। ना तो गैस का जो डेफिनेट शेप होता है, ना ही इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर वेरी लूजली पैक्ड। जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब सब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैसेज इज़ वेरी वीक। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत वीक होता है, इसलिए दूर दूर रहते हैं। टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है उसके प्रोडक्शन को समझने के लिए एक एक्टिविटी आपको दी है। मटेरियल चाहिए वाइट कलर का सिरका, एम्प्टी प्लास्टिक की बॉटल यानी कि खाली प्लास्टिक की बॉटल, बेकिंग सोडा, बैलून, ये सब चीज़ें चाहिए। प्लेस करना है 3/4 कप ऑफ अ वाइट विनेगर इन एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, यानी कि 3/4 कप वाइट विनेगर, सिरका चाहिए आपको इनटू अ एम्प्टी प्लास्टिक की बॉटल में, खाली प्लास्टिक की बॉटल में। स्मॉल वाटर बॉटल वर्क्स फाइन, छोटी सी वाटर बॉटल लीजिएगा, वो आपको ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। प्लेस कीजिए 2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा इन अ बैलून, बैलून के अंदर 2 टेबल स्पून आपको बेकिंग सोडा डालना है। स्ट्रेच द बैलून ओवर द माउथ ऑफ अ बॉटल, कीपिंग द बैलून टू द साइड ऑफ द बॉटल। ठीक है, किस तरीके से आपने लगाना है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ऐसे फैला के इसके ऊपर लगा दीजिए बॉटल के ऊपर। पुट द बैलून अप स्ट्रेट ओवर द बॉटल, बिल्कुल सीधा रखिए इसको। अलाउइंग द बेकिंग सोडा टू एंटर इनटू विनेगर, इस तरीके से डालिए कि जो गुब्बारे के अंदर का बेकिंग सोडा था वो अब बॉटल में एंटर कर जाए। स्टेप बैक, पीछे हट जाइए एंड वॉच एज द बैलून इन्फ्लेट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखेंगे कि बैलून फट जाएगा बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चेंजिंग इन स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग मीन्स पिघलना। मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग। मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है गर्म करने पर लिक्विड बन जाता है। मेल्टिंग मतलब पिघलना, बर्फ़ को गर्म करो पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में बदल जाए वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, व्हेन द सॉलिड इज हीटेड, जब आप सॉलिड को गर्म करते हो, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड स्टार्ट मूविंग फास्टर, भागने लग जाएंगे। किसी के नीचे आग लगेगी तो भागेगा ना, इसी मॉलिक्यूल्स के नीचे आग लगाओगे वो भी भागेंगे, मूव करते हैं फास्टर। दे ब्रेक फ्री ऑफ द रिजिड स्ट्रक्चर, वो जो उनका रिजिड स्ट्रक्चर होता है उससे फ्री होके भागते हैं इधर उधर। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वीक हो जाती है जैसे ही कोई चीज़ गर्म होती है। देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, एक तरीके से एक दूसरे को खींचने वाली फोर्स। जैसे ही आग लगी क्या हुआ, 10 बच्चों ने हाथ पकड़ रखा था, आग लगी तो हाथ छोड़ के भागोगे ना, बस ऐसे ही समझ लो। द सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, सॉलिड चेंज हो जा करते हैं इनटू लिक्विड स्टेट में जब आप गर्म करते हो उन्हें। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस है, ये क्वेश्चन आ सकता है। फ्रीजिंग इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स सॉलिड स्टेट। फ्रीजिंग मतलब जमा देना किसी चीज़ को, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड चेंज हो जाता है इनटू इट्स सॉलिड स्टेट अगर आप उसे ठंडा करते हो। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंजेस इनटू द सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड बर्फ़ में चेंज हो जाए, सॉलिड बन जाए, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। इवेपोरेशन एंड कंडक्शन की बात की जाए तो इवेपोरेशन मतलब भाप बन के उड़ना। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट। इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस वाली स्टेट में आ जाए। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस बन जाता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं उस लिक्विड का। एट द बॉइलिंग पॉइंट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड गेन कर लेते हैं इनफ एनर्जी को। जब आप बॉयल करते हो तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड के वो बहुत एनर्जी गेन करते हैं टू ब्रेक फ्री होने के लिए। द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिकम्स और ज़्यादा वीक एंड लिक्विड बिकम्स गैस, तब लिक्विड गैस बन जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंडेंसेशन क्या है भाई, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच अ गैस चेंजेस इन टू इट्स लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग।
अब कंडेंसेशन में गैस जो है वो लिक्विड बन जाती है जब ठंडी हो जाती है। एक भगोने में पानी गर्म करो, उसके ऊपर प्लेट ढक दो। अब देखो कि भाप की बूंदें बन जाएंगी, पानी की बूंदें, यही कंडेंसेशन है। द टेम्परेचर एट विच द गैस चेंजेस बैक इनटू लिक्विड इज कॉल्ड द कंडेंसेशन पॉइंट। मतलब कंडेंसेशन पॉइंट क्या है, जिसमें गैस पानी बन जाए। द बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस अकर एट द सेम टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट किसी सब्सटेंस का सेम टेम्परेचर पर होता है। कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, एक्सपेंशन मतलब फैल जाना। मोस्ट सब्सटेंसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। बहुत ज़्यादातर सब्सटेंस जो होते हैं एक्सपेंड फैल जाते हैं हीट करने पर, गर्म करने पर, और सिकुड़ जाते हैं ठंडा होने पर। व्हेन अ सब्सटेंस एक्सपेंड्स, जब एक सब्सटेंस फैलता है, इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है। एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स, इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। अगर ये सिकुड़ता है तो कम स्पेस लेता है। अब देसी घी लीजिए एक चम्मच में, फ्रिज में रखा हुआ। अब आप उसी चम्मच में उस देसी घी को गैस के ऊपर लेकर जाइए, वो घी बाहर गिरने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंड हो रहा है। गर्म होने पर चीज़ एक्सपेंड होती है, फैलती है। जब वो फैल रहा है तो उस चम्मच में नहीं आ पा रहा और वो गिरने लग जा रहा है। अब पिघला हुआ घी लीजिए और आप उसे फ्रिज में रख दीजिए। फिर देखिए सिकुड़ के वो थोड़ी ही चम्मच में आ जाएगा। एक चम्मच घी भी लिया ना तो चौथाई आधी चम्मच में आ जाएगा अगर वो जम गया, क्योंकि वो सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ठंडा करने पर। When a substance is heated, जब किसी सब्सटेंस को आप गर्म करते हो, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस बिगिन टू वाइब्रेट। उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हिलने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं और मूव करते हैं फास्टर। दीज मॉलिक्यूल्स देन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागते हैं। एंड द सब्सटेंस एक्सपेंड्स, और चीज़ फैल जाती है। When a substance is cooled, जब एक सब्सटेंस को आप ठंडा करते हो, द मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स स्लोज डाउन, तब उसके मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो धीमा हो जाता है। दे केम क्लोज टुगेदर, ये पास आ जाते हैं। द सब्सटेंस देन ऑक्यूपाइज लेस स्पेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, कम जगह लेता है और सिकुड़ जाता है। सॉलिड्स शो द लीस्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन। सॉलिड्स जो हैं सबसे कम फैलते हैं एंड कॉन्ट्रैक्शन उनमें सबसे कम होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ बहुत खींच के रखते हैं। तो सॉलिड्स ना तो फैलते हैं ज़्यादा, ना सिकुड़ते हैं। अब टेबल पकड़ के देखिए, ना फैलेगी ना सिकुड़ेगी, आपके बस की नहीं होगा उसे फैलाना या सिकोड़ना, क्योंकि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत ही बीच में जगह कम होती है। गैस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपेंड्स मोर इजीली। गैस तो एकदम ही फैल जाती है। आप अगरबत्ती सुलगाइए, आप एक ग्लास को उसके ऊपर रखिए, जैसे ही ग्लास हटाएंगे गैस एकदम से उड़ जाएगी सारी में। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड होती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है। एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, क्योंकि फ्री होते हैं एक दूसरे से, तो हाथ ही नहीं पकड़ रखा तो सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन एंड लिक्विड इज मोर देन सॉलिड्स बट लेस देन गैस। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन लिक्विड में ज़्यादा होता है सॉलिड के मुकाबले, लेकिन गैस से कम होता है, यानी कि लिक्विड बीच की स्टेज पे आ गया। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉलिड्स। सॉलिड्स में और मे नॉट बी डिजॉल्व इन अ लिक्विड। सॉलिड घुल भी सकते हैं लिक्विड में और नहीं भी घुल सकते, दोनों ही स्थितियाँ हो सकती हैं। सॉलिड्स विच कम्प्लीटली डिजॉल्व इन अ लिक्विड आर सेड टू बी सॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब जो पूरी तरह से घुल जाए किसी लिक्विड में। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सॉल्ट इज एडेड इनटू वाटर, जब नमक को पानी में डालोगे इट डिजॉल्व्स कम्प्लीटली, पूरी तरह से घुल जाएगा। सॉल्ट इज अ सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्ट घुल जाता है पानी में। सॉलिड्स विच डू नॉट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन अ लिक्विड, सॉलिड्स जो कि कम्प्लीटली डिजॉल्व ही नहीं होते लिक्विड में, आर सेड टू बी इनसॉल्युबल, हम कहते हैं वो इनसॉल्युबल है, घुल नहीं सकते लिक्विड में। फॉर एग्जाम्पल सैंड है, सैंड आप रेत डालो पानी में, वो घुलेगी नहीं, ऐसी पड़ी रहेगी नीचे। व्हेन एडेड इनटू वाटर डज नॉट डिजॉल्व इन इट, तो सैंड इनसॉल्युबल है, मतलब नहीं घुलेगी। नमक चीनी डालो वो घुल जाएगा। द लिक्विड फॉर्म व्हेन अ सॉलिड कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है किसी चीज़ में तो हम सॉल्यूशन कहते हैं। नमक चीनी घोल दिया, मिला के बना सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन शुगर कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए पानी के अंदर, हम कहेंगे शुगर सॉल्यूशन है। शुगर प्लस पानी इज इक्वल टू शुगर सॉल्यूशन। मिक्सेबल है, इमिसेबल क्या होता है? लिक्विड्स विच मिक्स विद ईच अदर, जो आपस में दो लिक्विड अगर आपस में मिक्स हो जाए, दूध में पानी डालो मिक्स हो जाएगा, मिक्सेबल है ना। मिल्क कैन मिक्स विद वाटर सो इट इज़ कॉल्ड, सो कैन एल्कोहल, ऐसी शराब भी पानी में मिक्स हो जाती है, तो ये मिक्सेबल है जो आपस में मिक्स हो गए। और सम लिक्विड्स डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, कुछ लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते, वो इमिसेबल हैं, जैसे तेल और पानी। हमेशा देखना ग्रेवी, आपकी ग्रेवी होती है ना जब खाने की, तो उसमें ऑयल ऊपर आ जाता है, क्यों? क्योंकि वो हल्का होता है। तो ऑयल और वाटर जो है इमिसेबल है। आप पानी ऐसे भी रखिए, उस पर ऑयल डालिए तो ऑयल जो है ऊपर तैरने लग जाएगा आके, तो वो इमिसेबल होता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होता है खत्म। अच्छा लगे चैप्टर तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।